प्रार्थना का संकल्प। कमरे में अकेली बैठी प्रार्थना अपने हाथों में लाल चूड़ियां पहन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू भी झलक रहे थे। वो खुद से बुदबुदाई, मैं चाहे कितनी भी तकलीफें सह लूं, चाहे सोनालिका कितनी भी साजिशें रच ले, पर मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति शिवांश के लिए जीऊंगी और उसी के नाम का व्रत रखूंगी। उसके सामने मां की तस्वीर रची थी। उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, मां, मुझे आशीर्वाद दो। आज मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हूं। चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं शिवांश को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दृश्य 2। शिवांश का द्वंद्व। दूसरी तरफ शिवांश अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसके दिल में तूफान था। एक तरफ वो प्रार्थना से नाराज था, उसे गलत समझ बैठा था। दूसरी तरफ उसकी हर सांस प्रार्थना के नाम से जुड़ी हुई थी। ये लड़की क्यों नहीं समझती कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं? लेकिन नहीं, उसने मुझे दुख पहुंचाया है। मैं उसे ये आसानी से माफ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसे किसी नौकरानी से पता चला कि प्रार्थना उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है, उसके दिल में हलचल और तेज हो गई। क्या सचमुच प्रार्थना मेरे लिए भूखी प्यासी रहेगी? क्या वो मुझसे इतना प्यार करती है? वो खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखता रहा। धीरे धीरे उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने तय कर लिया, अगर प्रार्थना मेरे लिए व्रत रख सकती है, तो मैं भी क्यों न उसके लिए ये व्रत रखूं। मैं नहीं चाहता कि उसे अकेलापन महसूस हो। दृश्य 3। सोनालिका का पापी खेल। इधर सोनालिका बुआ माँ के साथ बैठकर नई साजिश बुन रही थी। सोनालिका ने घमंड से कहा, ये प्रार्थना खुद को कितना बड़ा त्याग की देवी समझती है। पर देखना, इस बार करवा चौथ पर मैं ही चमकूंगी, मैं ही सबका ध्यान खींचूंगी। बुआ माँ ने उसकी बात को आगे बढ़ाया। हाँ बेटा, तू ही इस घर की असली बहू बनेगी। हम सब कुछ कर लेंगे ताकि प्रार्थना हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। दोनों की आंखों में नफरत की चमक थी। सोनालिका ने भी व्रत रखने का नाटक करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके मन में प्यार नहीं, बल्कि ईराया और बदले की आग थी। दृश्य 4। प्रार्थना की तैयारी। करवा चौथ का दिन न पहुंचा। सुबह से ही प्रार्थना ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और हाथों में मेहंदी की गहरी लाली थी। वो हर पल शिवांश की तस्वीर आंखों में बसाए थी। जब प्रार्थना थाल सजा रही थी, तभी उसकी सहेली ने कहा, दीदी, आप इतनी खूबसूरत लग रही है। शिवांश जी तो आपको देखकर पिघल ही जाएंगे। प्रार्थना मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में डर भी था। काश आज शिवांश मेरे दिल की सच्चाई समझ पाए। दृश्य 5। शिवांश का छुपा व्रत। दूसरी ओर शिवांश ने भी गुपचुप व्रत रखने का निर्णय ले लिया था। वो पूरे दिन बिना खाए पिए रहा, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। उसके दोस्त ने जब उसे खाने को कहा, तो उसने झूठ बोल दिया, नहीं, आज मेरा मन नहीं है। पर उसके दिल में बस प्रार्थना ही बसी थी। दृश्य 6। पूजा का समय। शाम का समय आया। पूरा घर दियों से जगमगा रहा था। औरतें सज कर छत पर इकट्ठी हुईं। सभी ने थाल सजाए थे। प्रार्थना भी उनमें शामिल थी। जब सभी औरतें चांद का दीदार करने लगीं, तो प्रार्थना ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में शिवांश की लंबी उम्र की दुआ मांगने लगी। सोनालिका भी पास ही खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर ज्वेलाहट थी, क्योंकि उसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो चुपके से जाकर पानी पी गई, और तभी शिवांश ने उसे देख लिया। तो ये है सोनालिका का सच, व्रत सिर्फ दिखावा था। शिवांश ने मन ही मन कहा। दृश्य 7। शिवांश और प्रार्थना आमने सामने। चांद निकल आया। प्रार्थना ने छलनी से शिवांश का चेहरा देखा। उसकी आंखें छलक उठीं। उसने अपने पति की लंबी उम्र की दुआ की। शिवांश वही खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल पिघल चुका था। वो आगे बढ़ा और प्रार्थना का हाथ पकड़ लिया। प्रार्थना, मैंने आज तक तो इसे जो भी कहा, उसके लिए माफी चाहता हूं। तूने सच में अपना प्यार साबित कर दिया। प्रार्थना रोते हुए बोली, शिवांश, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। शिवांश ने थाल उठाया और सबके सामने कहा,
आज मैं भी स्वीकार करता हूं कि मैंने भी प्रार्थना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। सब बेहरान रह गए। सोनालिका और बुआ माँ का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। दृश्य 8 नया मोड़। जब सब सोच रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी अचानक सोनालिका ने जोर से कहा, "ये सब झूठ है। प्रार्थना इस घर की असली बहू नहीं है। मैं ही हकदार हूं शिवांश के प्यार की।" घर का माहौल एक बार फिर से अशांत हो गया, लेकिन इस बार शिवांश ने बिना डरे साफ साफ कह दिया, "नहीं सोनालिका, अब सच सबके सामने आ चुका है। प्रार्थना ही मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी।"